ब्रॉडशीट को 4.5 अरब रुपए की अदायगी। चेयरमैन नैब की पार्लियामेंट में तलबी। कौमी असम्बली की खारजा अमूर कमेटी ने जावेद इकबाल को 18 जनवरी को पेश होने की हिदायत कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी नैब और ब्रॉडशीट के मामले का अज़खुद नोटिस ले लिया। ऑडिटर जनरल को नैब और ब्रॉडशीट के मुआहदे और अदायगियों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। ऑडिटर जनरल से आइंदा इजलास में रिपोर्ट तलब। शाहिद खाकान की ब्रॉडशीट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से अज़खुद नोटिस लेने की अपील। कहा, नैब और हुकूमती जिम्मेदारों ने ब्रॉडशीट से कमीशन मांगा, बरतानवी अदालत का फैसला सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। एहसन इकबाल ने कहा, ऐसा लॉन्ग मार्च करेंगे लोग मौजे तंग का लॉन्ग मार्च भूल जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने गैर कानूनी फंडिंग का एतराफ़ कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 6 साल से फैसला नहीं सुना। ब्रॉडशीट का केस पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों में लड़ा गया। उनसे पूछे केस क्यों हारे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत। मजीद कहा, अपोजिशन किसी इदारे और हुकूमत को मान नहीं रही। जलसों में लोगों की अदम शिरकत पर मायूस है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी बोले, नैब ने इतने पैसे रिकवर नहीं किए जितने ब्रॉडशीट को देना पड़े। हमें इनसे तोके है कि किसी जगह ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा नहीं करेंगे और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है और इस वक्त वहाँ फॉरेन फंडिंग की प्रोसीडिंग हो रही है, केस लगा हुआ है, इसलिए हम इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं बनेगी। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहूँगा कि मेहरबानी करें, वो आलम दीन है, वो इस्लाम की तरफ देखें। इस्लामाबाद उनकी नसीब में नहीं है, देखना छोड़ दें। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज में रुकावट न डालने का ऐलान। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, उम्मीद है ओपोजिशन कोई मसला पैदा नहीं करेगी। फजलुर रहमान के नसीब में इस्लामाबाद नहीं है। वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने कहा, धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हर जगह एहतजाज नहीं हो सकता। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा, ओपोजिशन जमातें मुल्क में इंतशार फैलाना चाहती हैं। सादिक और अमीन की जाली सनद रखने वाले सेलेक्टेड ने अपना जुर्म मान लिया। कहता है वारदात इसने नहीं, इसके मुकर्रर करदा एजेंटों ने की है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, 7 बरस से खटाई में पड़ी इस शर्मनाक वारदात का फैसला हो गया। अब इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला बाकी है। 19 जनवरी को हिसाब मांगने आ रहे हैं। इन्होंने तो हमेशा ये प्रेशर की टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं और वही जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि ये एनआरओ मांग रहे हैं और वो इनको देंगे नहीं। इसीलिए ये सारी जो पीडीएम की जो एक पूरी एक वो बनी हुई है और जिसका कि अब ये आने वाले हफ्ते में भी ये मुजाहरा करेंगे, इससे क्या जाहिर होता है कि ये हर वो हरबा इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहते हैं जिससे कि हुकूमत अंडर प्रेशर आए और हम इंशाल्लाह नाब तक आए या आइंदा आएंगे। ओपोजिशन हुकूमत को दबाव में लाना चाहती है लेकिन कामयाब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत शिबली फराज की प्रोग्राम हो क्या रहा है में बातचीत। बोले, कुछ हम ख्यालों ने तहरीक इंसाफ को फंड्स दिए। नून लीग और मौलाना इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करने आए तो सबूत भी लाएं। ये ज़रूर बताएं कि उन्होंने खुद किससे कितने पैसे लिए। अवाम करप्शन के खिलाफ निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए नहीं निकलते। गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात तहरीके इंसाफ ने जवाब जमा करा दिया। स्क्रूटनी कमेटी को बताया, पार्टी चेयरमैन ने एजेंट्स को सिर्फ गैर ममनुआ जराए से फंड्स लेने को कहा था। कमेटी ने मजीद वजाहत 20 जनवरी को तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा, तहरीके इंसाफ ने अमरीका में 2 कंपनियां इलेक्शन कमीशन से छुपाई। कमेटी ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को भी 18 जनवरी को तलब कर लिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला का नैब से मुतल्लिक हक़ाइक़ सेनेट में लाने का ऐलान। कहते हैं, नैब से मुतल्लिक उन तक पहुँचने वाली बातें
आज सेनेट में रखेंगे। ओपोजिशन नैब से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उनके खिलाफ मीडिया पर रेफरेंस से मुतल्लिक खबरें चल रही हैं, लेकिन तर्जुमान नैब खबरों को झूठा करार दे रहे हैं। रेफरेंस पर नैब रावलपिंडी और हेडक्वार्टर्स के मौक़िफ़ में तज़ाद है। क्या इंजीनियर्स दोबारा से इंजीनियरिंग में मसरूफ़ हैं? मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज फिर धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने से मोटरवे M2 को इस्लामाबाद से बलकसर तक बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M3 लाहौर से दरखाना और M4 पिंडी भटियां से शामकोट तक भी बंद। कौमी शाहराह पर पत्तों की, रेनाला खुर्द, उकाड़ा, साहिवाल और हड़प्पा में भी धुंध ही धुंध। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। इजलासों में कब्जा माफिया के खिलाफ इक़दामात और वागुजार अराज़ी से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। रावी मंसूबे और सनती इदारों में इंस्पेक्टर का किरदार ख़त्म करने पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। इस्लामाबाद में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रावी मंसूबे, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और वाल्टन एयरपोर्ट की मुंतकली का जायजा। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बैन सूबाई वज़राए तालीम और सेहत का इजलास आज तलब कर लिया। तलबा के स्कूल आने से पहले कोरोना की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। शफ़क़त महमूद का कहना है तालीम का सिलसिला जारी रखना चाहते हैं। हतमी फैसला सेहत की बुनियाद पर होगा। तलबा की बहबूद हमेशा तरजीह होगी। परवाज में कोरोना मुतासरीन की मौजूदगी PIA को महंगी पड़ी। कौमी एयरलाइन की परवाज़ों पर 3 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई। 2 रोज़ कबल PIA की बीजिंग पहुंचने वाली फ़्लाइट में कोरोना से मुतासरा 10 मुसाफिर सवार थे। बीजिंग पहुंचने पर मुसाफिरों के कोरोना टेस्ट दोबारा किए गए थे। बरतानिया में सख्त लॉकडाउन के बायस कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आने लगी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48,000 नए केसेस रिपोर्ट। उधर कोरोना वबा के बायस बरतानिया का शोबा सेहत जवाब दे गया। वबा से मुतासरा लोगों के इलाज की वजह से दीगर मरीज रुल गए। लोग मामूल के तिबी मुआयने के लिए 1 साल से मुंतज़िर। और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के मिसबाउल हक और वक़ार यूनुस को ताबड़तोड़ बाउंसर्स। हेड कोच और बॉलिंग कोच पर ज़हनी तौर पर अजियत देने का इल्ज़ाम। मिसबाउल हक और वक़ार यूनुस की कोचिंग में खेलने से साफ इनकार कर दिया। कहते हैं ख़राब कारकर्दगी का ताना देने वाले अपनी कारकर्दगी भी देखें। कौमी टीम को कहां से कहां ले गए।